नमस्कार स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है या अपडेट है, जो भी आप बोलना चाहें बोल लीजिए, पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, आपके लिए इस वीडियो की हर बात को देखना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, 17 ऑनलाइन कोर्स हैं जो यूजीसी के दायरे में आ ही नहीं रहे हैं, जो कि आपके लिए जानने जरूरी हैं। आखिर ये अखबार की कटिंग ही क्यों लाई गई, नोटिस भी तो लाया जा सकता था, ये सारी की सारी चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। एक्चुअल में बात कहाँ से शुरू है, बिल्कुल आपको मैं समझा देता हूँ। हमने मामिदला जगदीश कुमार जी, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, उनका ट्विटर हैंडल खोला है। उन्होंने अभी अभी थोड़े समय पहले एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने बताया 17 ऑनलाइन सिस्टम के दायरे में नहीं है, मतलब कोर्स जो है ना वो यूजीसी के। अब एक्चुअल में ये अखबार क्यों दिखा, मैं आपको नोटिस भी दिखा सकता हूँ, वो नोटिस भी दिखाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पर एक्चुअल में क्या, नोटिस में बहुत ही बड़े तरीके से चीज़ों को बताया जाता है और अखबार के अंदर जो मुख्य बातें होती हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, वो बता दिए जाते हैं। तो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और वो सारे नोटिस और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी है, वो सारी की सारी मैं हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसके अंदर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे AB गुरुजी को ज्वाइन करके जरूर रखना, ठीक है। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो वहां पर डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिसको आप थोरोली पढ़ेंगे। तो अब अपने उस अखबार को देख लेते हैं जिसके अंदर ये बात कही गई है। तो 17 कोर्स ऑनलाइन सिस्टम के दायरे में है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि सर हमने पीजी या यूजी जो भी है डिस्टेंस से की हुई थी, क्या हमारी इक्वल वैल्यू उसकी होगी? उसका जवाब आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप अभी पीजी कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि क्या वो 17 कोर्सेज के अंदर आया है कि नहीं आया है। जैसे एक लॉ का सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर 17 कोर्सेज के अंदर है, वो सारी चीज़ आपको पता लगेगी। फ्रेंचाइजी आउटसोर्स सिस्टम के जरिए ऑनलाइन कोर्स नहीं चला सकते यूनिवर्सिटी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर सेशन 23-24 के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले अब आखिरी दौर में हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, आखिरी दौर में चल रहा है। रेगुलर के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सों में भी दाखिलों की रफ्तार बढ़ रही है, जैसे जैसे स्टूडेंट को पता लग रहा है कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यूजीसी ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग मोड चलाने वाले कोर्सों में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को आगाह किया है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार का कहना है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर हर उस यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ऑनलाइन कोर्सों की जानकारी है जिसे 23-24 सेशन के चलाने के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ गई कि डिस्टेंस से अगर किसी को कोई कोर्स करना है तो वो सबसे पहले DEB की वेबसाइट, DEB की वेबसाइट कौन सी है? www.deb.ugc.ac.in। मैं आपको वो वेबसाइट दिखा देता हूं किस तरीके से वो दिखाई देती है, जो कि साथ साथ में वो वेबसाइट भी देखनी जरूरी है। तो इस वेबसाइट के ऊपर ये देखिए, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की ओर ये नोटिस भी देखने को मिल रहा है ना, ये नोटिस भी उस चीज़ का, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय स्टूडेंट्स, ये वो नोटिस है जिसकी अखबार की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिस भी दिखाऊंगा। इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको स्टूडेंट कॉर्नर मिला होगा, वहां पर आप देखिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसमें जाएंगे तो आपको सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी सब मिल जाएगी जो इसके अंतर्गत आती हैं, और वो यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज को ऑनलाइन दे सकती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी डियर। तो ये वेबसाइट है डियर, इसे आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें इन्होंने बताया है ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी, जिसे 23-24 सेशन के लिए, अलग अलग सेशन के लिए लिस्ट वो जारी होती है। जैसे जैसे सेशन या समय आगे बढ़ता है उसकी लिस्ट को इंप्रूव करते हुए और भी इसके अंदर ऐड करते हैं डियर। स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में दाखिला देना चाहते हैं तो पहले वेबसाइट जरूर देख लें, ये यूजीसी ने खास तौर पर बोल दिया है। यूजीसी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, लॉ समेत 17 कोर्सों को ऑनलाइन सिस्टम चलाने की इजाजत नहीं दी है। यूनिवर्सिटी फ्रेंचाइजी आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्सिंग करके कहते हैं कि भाई तुम करवा लो ये काम और ये डिस्टेंस वाला डिपार्टमेंट तुम सारा संभाल लो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर रखना पड़ेगा, एडमिशन में भी, रिजल्ट में भी, एग्जामिनेशन के अंदर भी खास तौर पे। ऑनलाइन दाखिला नहीं मिल सकता। वो 17 के 17 क्या होंगे वो मैं आपको नोटिस के अंदर से दिखा दूंगा, यहाँ पर सारों की लिस्ट नहीं दी गई है। फ्रेंचाइजी सिस्टम में भी मंजूर नहीं है, खास तौर पे बोला गया है। अब रेगुलर कोर्स में दाखिला नहीं ले पाए अभी तक, तो आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो, और डिस्टेंस वालों की इन्होंने वो जो समय सीमा थी दाखिला लेने की वो 30 सितंबर कर दिया डियर। तो 30 सितंबर से पहले आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप पीजी करना चाहते थे, यूजी करना चाहते थे और रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाए तो डिस्टेंस से कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने उसकी एडमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर कर दी है। तो ये तो अखबार की कटिंग थी, ये भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नोटिस की ओर डियर। नोटिस भी देखना थोड़ा सा जरूरी है, तो नोटिस मैं आपको दिखाया था। और नोटिस कहां से डाउनलोड किया? DEB की वेबसाइट से डाउनलोड किया, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर यहां पर देखिए आप
प्रिकॉशन टू बी टेकन स्टूडेंट बिफोर एनरोलिंग प्रोग्राम ऑफर्ड अंडर द ओपन एंड डिस्टेंस, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी धांधलाबाजियां चलती है डियर। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपको करवा देंगे डिस्टेंस से और ये यूनिवर्सिटी हमारी है और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये वाला कोर्स है। आप घर पे बैठा स्टूडेंट फीस भर देता है और घर पे बैठे बैठे उसको लगता है कि मेरी हो रही है, पर वो सही मायने में जो है वो वैल्यू नहीं रखती है। अब एक क्वेश्चन का जवाब स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हमारी उसमें इक्वल वैल्यू मिलती है क्या, तो पहले उसी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, डिग्री एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन कंफर्मिटी विद यूजीसी नोटिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री 2014 एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज अवार्डेड थ्रू ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन, कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंस्टीट्यूशन। अंडर दीज रेगुलेशन शैड बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू द कोरोस्पेंडिंग अवार्ड ऑफ द डिग्री एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफर्ड थ्रू कन्वेंशनल मोड। तो ये इक्विवेलेंट लेवल पे माना जाएगा, कोई चिंता नहीं है। डिस्टेंस है, ओपन लर्निंग आपने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्विवेलेंट लेवल पे माना जाएगा। कल परसों क्लास चल रही है, एक बच्चे ने बोला सर ऑनलाइन हम क्या पीएचडी भी कर सकते हैं? अभी के लिए नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी ही वो उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं और जल्दी आपको उसके इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाया था अखबार के अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ पीएचडी वगैरह, ये देखिए एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में मंजूरी नहीं है, अभी के लिए नहीं है, लेकिन बाद में जाके ई यूनिवर्सिटी आएगी डियर। ई यूनिवर्सिटी मैंने क्लास के अंदर बोला था अगले साल तक शायद लॉन्च हो जाए, ई यूनिवर्सिटी आएगी, उस वक्त के अंदर शायद इसके बारे में विचार किया जा सकता है। ये हो गया एक और सवाल। अब एक और चीज, जो 17 कोर्सेज थे उसकी लिस्ट यहां पर देख लेते हैं। हम जब यहाँ पर जाते हैं ये देखिए ये इंस्टीट्यूशन बता रखे हैं डियर, जैसे स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहाँ पर लोड कर रखा है। स्टेट यूनिवर्सिटी अपनी टेरिटरी के अंदर ही उसको कर सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए ये है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये है। तो ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बता रखे हैं, इस जुरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। ये 17 कोर्स डियर हमारे पास में है। इंजीनियरिंग ऑनलाइन ही हो सकती है, मेडिकल वाला, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्ट, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, क्यूलिनरी साइंसेज एंड एयरक्राफ्ट, विजुअल आर्ट और एविएशन। ये 17 कैटेगरी डियर हमारे पास में रखी गई हैं जिनको अपने ऑनलाइन तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब एज ए टीचर आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मीम इंस्टाग्राम पे चलते हैं, कोई सिविल इंजीनियर का वो दिखाते हैं कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो और इस तरीके से, तो आप उसमें कमेंट करके बोल सकते हो कि भाई साहब ये चीज़ इंजीनियरिंग वगैरह ना ऑनलाइन नहीं होती, डिस्टेंस से नहीं हो पाती, ये तो वहाँ जाके रेगुलर ही करनी पड़ती है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए थी। यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में अधूरी जानकारियां होती है जिसकी वजह से वो गलत प्रकार की डिग्री के अंदर एनरोल कर लेते हैं, गलत इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले डीईबी की वेबसाइट पे जाके अपने इंस्टीट्यूशन की जांच करनी है, उस इंस्टीट्यूशन को कौन से प्रकार के कोर्सेज को ऑनलाइन यहां पर अलाउ किया गया है वो लिस्ट चेक करनी है। वो सारी की सारी डीईबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद में आप जो है ना ओपन किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। बिना डीईबी की वेबसाइट को विजिट किए आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो यहां पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उस कोर्स को करवाने की मंजूरी यूनिवर्सिटी को नहीं मिली थी और आपका पैसा और आपका समय दोनों वेस्ट हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे जो चैनल मैंने आपको दिखाया एबी गुरुजी का, उसे ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैं वहीं पर ही अपलोड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो को देखने से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।